हेलो प्यारे बच्चे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम बायोलॉजी के यानी कि सेल के कोशिका के टॉपिक के पार्ट सेकंड का वीडियो लेकर आए हुए हैं। इससे पहले की वीडियो फ्रेंड्स कोशिका के ऊपर यानी जो कि कोशिका की खोज कब की गई थी ये सब डिटेल्स में बता दिए था आपको। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आपको बायोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको कल बताए थे कोशिका के बारे में, बताए थे कोशिका के बारे में, लगभग कोशिका किसको कहते हैं ये सब कुछ आपको बता दिए थे। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स कोशिका के बारे में, कोशिका के प्रकार, कोशिका हमारी कितनी प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको जानना चाहिए, फ्रेंड्स आपको बता दें कल कोशिका वगैरह खोज वगैरह ये सब बता ही दिए थे। तो फ्रेंड्स बात करें कोशिका की यानी जो कि कितने प्रकार होती है, कोशिका हमारी कितने प्रकार होती है। तो सिंपल सा लैंग्वेज में आप लोग समझिए, कोशिका हमारी दो प्रकार होती है। कितने प्रकार होती है यहाँ पे लिखिए, इसलिए पहले है टाइम की बचत होता कि कोशिका हमारी दो प्रकार होती है। कौन कौन से होते हैं तो आपको पता होगा फ्रेंड्स। एक हमारी संरचना के आधार पर होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि, और दूसरा हमारा क्या होता है केंद्रक के आधार पर। एक हमारा जो होता है संरचना के आधार पर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है केंद्रक के आधार पर। हमारी कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें संरचना के आधार पर तो ये भी हमारा दो प्रकार होता है। अगर एग्जाम में पूछे कोशिका हमारी दो कितने प्रकार होते हैं, आप लोग क्या बताएंगे, दो प्रकार होती है, ठीक है। और अगर बात करें संरचना के आधार पर और दूसरा हमारा क्या होता है केंद्रक के आधार पर। तो फ्रेंड्स अगर बात करें संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर भी दो प्रकार की कोशिका होती है। पहला जो होता है एक कोश की होता है, पहला एक कोश की, दूसरा क्या होता है हमारा बहुकोश की होता है। पहला एक कोश की होता है, दूसरा क्या होता है हमारा बहुकोश की होता है। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स हमारे केंद्र के आधार पर, तो केंद्र के आधार पर दो प्रकार का होता है, सिंपल सा है, आप लोग तो नाम इसका सुने ही होंगे। पहला जो होता है हमारा प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा यूकैरियोटिक टाइप। यानी कि पहला जो होता है फ्रेंड्स हमारा प्रोकैरियोटिक टाइप होता है, दूसरा हमारा क्या होता है यूकैरियोटिक टाइप होता है। जो कि हमारी प्रोकैरियोटिक जो होती है फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी में अविकसित रहती है, और जो यूकैरियोटिक होती है यानी जो कि ह्यूमन बॉडी में विकसित रहती है। ये प्रोकैरियोटिक हमारे जैसे कि विषाणु हो गए, वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इन सब में यानी जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक जैसे मनुष्य हो गए, ये सब हो गए, जीव जंतु हो गए, इन सब में यूकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बात करें जाए क्वेश्चन एक और अच्छा बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है, केंद्रक की खोज कौन किए थे। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक किए थे। कौन किए थे, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक जो थे कोशिका की खोज किए थे। कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट जो थे कोशिका की खोज किए हुए थे, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आगे फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कोशिका हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन से, एक हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, दूसरा कौन सी होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो ये हमारी जो होती है फ्रेंड्स केंद्र के आधार पर होते हैं। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक हमारे केंद्र, दूसरा संरचना के आधार पर। तो केंद्र के आधार में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होते हैं, और संरचना के आधार पर एक कोश की बहुकोश की होती हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको जानना चाहिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसको बोला जाता है। आगे हम एक कोश की बहुकोश की के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर बात करना है फ्रेंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसकी बोली जाती है, किसको बोला जाता है। तो समझिए आप लोग, ऐसी कोशिकाएं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम। क्वेश्चन दोबारा समझिए आप लोग, ऐसी कोशिकाएं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स ये सब अनुपस्थित रहते हैं, केंद्रक वगैरह जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। समझिए आप लोग, ये सब हमारे जो अनुपस्थित होते हैं, ऐसी कोशिकाओं को हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। कौन सी क्या बोलते हैं, ऐसी कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई समझ में कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब इस क्वेश्चन हमारा ये था, ऐसी कोशिकाएं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम ये सब अनुपस्थित होते हैं, उनको प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में जानते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और फ्रेंड्स इसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात होता है, और यानी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होता है, इसमें पूछता है कि राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स इसमें हमारे जो थे 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। किस प्रकार के, 70 एस प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। 70 एस प्रकार के इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, 70 एस प्रकार के। और फ्रेंड्स इसका एग्जांपल आप लोग समझिए, जैसे अगर बात करें एस की बात करें, एग्जांपल की बात करें, हमारे विषाणु जो होते हैं, ठीक है, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं। तो आपको पता होगा ये सब हमारे एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल होते हैं। अगर बात करें यूकैरियोटिक के बारे में तो सिर्फ
ठीक उसी का उल्टा होता है, इसी का विपरीत होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब हमारे उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की कोशिका को क्या बोलते हैं, उसी यूकैरियोटिक कोशिकाएं बोलते हैं। सेम उसमें यानी कि 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक उसमें यानी जो कि 80 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। और उसका एग्जाम्पल क्या है, जीव जंतु हो गए, हम मानव हो गए, यानी कि सभी व्यक्ति हो गए, जीव जंतु हो गए, इसके एग्जाम्पल होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो उसको भी हम लिख के बता देते हैं। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका किसको बोलते हैं। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी बोले जाते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, केंद्रक, लाइसोसोम ये सब हमारे उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, ये सब हमारे जो यानी कि सभी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की कोशिका को हम क्या बोलते हैं, तो आपको पता है कि यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं इस प्रकार की कोशिका को बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन हमारा ये था फ्रेंड्स, ऐसी कोशिकाएं, ऐसी यानी जो कि कोशिकाएं जिनमें यानी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम ये सब हमारे उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की कोशिका को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है यानी कि इसमें कौन से प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा फ्रेंड, इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। किस प्रकार के, 80 प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। 80 प्रकार के। अगर पूछे प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में ठीक इसी का विपरीत है, 70 प्रकार के। और पूछा जाए उसमें केंद्रक, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम में हमारे जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, जीव जंतु हो गए, मानव हो गए, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सब यानी जो कि मानव में कोशिका यूकैरियोटिक पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके भी जरूर हमको बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डले यूट्यूब पर उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।